सभी को नमस्कार। आपके अपने हिंदी के इस चैनल ज्ञानबोध संचार पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे छायावाद और हिंदी की स्वच्छंद कविता के प्रमुख आधार स्तंभ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण अपने काव्य में किया है। उनकी कविताओं में व्यापकता और गहराई हमें देखने को मिलती है। भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का उन्होंने चित्रण किया है। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में सन 1898 ईस्वी में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। जो कवि निराला है, उनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पिता, चाचा, चचेरे भाई बहन एक एक करके सब चल बसे। जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसी प्रकार उस समय भी एक महामारी के चलते हुए इनके परिवारजनों की मृत्यु हो गई। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं सन 1961 में उनका देहांत हुआ। निराला जी की प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली। मुक्त छंद के प्रवर्तक भी निराला जी को माना गया है। समन्वय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और बाद में मतवाला के संपादक मंडल से भी जुड़े रहे। इन्होंने अनेक पारिवारिक और आर्थिक कष्टों को झेला। इन्होंने कहीं टिककर काम नहीं किया और अंत में सन 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनके अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। कवि निराला ने छायावादी और स्वच्छंदतावादी कविताओं को सृजन किया और उनके जो भाव और विचार है, उनमें विविधता, व्यापकता और गहराई देखने को मिलती है। भारतीय प्रकृति और संस्कृति का उन्होंने चित्रण किया है। भारतीय किसान से भी उनका विशेष लगाव था। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में कविताएं लिखी है। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन
इन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी है। काव्य संसार में इन्होंने काव्य रूपों की बहुत सी विविधताएं बताई है। इन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। इन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की। सामाजिक जो आलोचना व्यंग्य के रूप में इनकी कविताओं में जगह जगह देखने को मिलती है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। निराला की जो काव्य भाषा थी उसके अनेक रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनकी तत्सम पदावली युक्त रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। भिक्षुक जैसी कविता में उन्हें बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। निराला की जो प्रमुख कृतियां हैं वे इस प्रकार थी परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंजादि। इन्होंने बिल्लेसुर बकरिया नामक एक चर्चित उपन्यास भी लिखा। निराला की सभी रचनाएं हैं उनको 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित किया जा चुका है। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा में कवि निराला जी की यहाँ पर 2 कविताएं संकलित की गई है। पहली कविता है गीत गाने दो मुझे और दूसरी सरोज स्मृति। गीत गाने दो मुझे कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कर रहा और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। जो पहली कविता है उसमें कवि निराला अपने जीवन में किए गए संघर्षों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है और कहता है कि जीवन जीना अब आसान नहीं रह गया है। पृथ्वी की लौ बुझ गई है, मानवता हाहाकार कर रही है। मनुष्य की जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, वो भी खत्म हो गई है। इसी लौ को जगाने की बात कवि कह रहा है। अपनी वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए कवि गीत गाने की बात कह रहा है और वह इस निराशा भरे माहौल को आशा के संचार से आप्लावित करना चाहता। आइए शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वेदना पीड़ा, पाथे संबल मार्ग का भोजन, ठाकुरों मालिकों या स्वामियों ने, कंठ गला, काल मृत्यु। कवि निराला द्वारा रचित ये पद्यांश गीत गाने दो मुझे कविता से उद्धृत किया गया है। इसमें कवि अपने जीवन में जो वेदनामय क्षण थे उनकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं। जहाँ सब और निराशा ही निराशा है, वहाँ कवि इस कविता के माध्यम से आशा का संचार करना चाहते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि निराला कहते हैं कि वह इस वेदना को रोकने के लिए गीत गाना चाहते हैं। वह उसी वेदना को गीतों के स्वर में हृदय से बाहर निकालने के लिए गीत गाना चाह रहे हैं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। कवि ने अपने जीवन में बहुत चोटें खाई है। संघर्ष करते हुए वह अपने जीवन की मार्ग पर आगे बढ़े, जिसमें ऐसा लगता है कि अच्छे से अच्छे होश वाले लोगों के भी होश खो गए हों, होश के भी होश छूटे। इसमें मानवीकरण अलंकार है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। पाथे यानी जो मार्ग का भोजन था, यानी जीवन यात्रा के मार्ग का जो भोजन था, सहारा था, वह जो ठगों के ठेकेदार है उनके द्वारा लूट लिए गए। कंठ रुकता जा रहा है
आ रहा है काल देखो। काल साक्षात मृत्यु को कहा गया है। ऐसा लगता है कि उनके सामने साक्षात काल या मृत्यु आ गई है। उनका कंठ अवरुद्ध होता जा रहा है, कंठ रुकता जा रहा है। अब उनके लिए इस जीवन में संघर्ष करना संभव नहीं है। इसलिए कवि को साक्षात मृत्यु आती हुई दिखाई दे रही है। गीत गाने दो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठग ठाकुरों, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। होश के भी होश छूटे, यह होश का मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। परिचय जानकारी, प्रथा पृथ्वी, सींचने सिंचित करना। निराला जी की गीत गाने दो मुझे, इस गीत से उद्धृत इन पंक्तियों में कवि ऐसे समय की ओर इशारा कर रहा है जहाँ जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म सी हो गई है। संपूर्ण मानवता है हाहाकार कर रही है। भर गया है जहर से संसार, जैसे हार खाकर। छायावादी कवि निराला जी कहते हैं कि इस संसार में है चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष, वेदना, अनेक प्रकार के विष फैले हुए हैं। भर गया है जहर से संसार, ये संसार है अनेक प्रकार की बुराइयों से भर गया है, जैसे हार खाकर। और जो मनुष्य है, जो मानवता है, वह जैसे हार गई है और लोगों में जैसे जीने की जो इच्छा शक्ति है वह खत्म हो गई है। जो मानवता है इस बुराइयों रूपी, विषमता रूपी जहर से हार गई है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। अब लोगों का एक दूसरे के भरोसा खत्म हो गया है, एक दूसरे को अविश्वास की नजरों से वो देखने लग गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। पृथ्वी का जो तेज है, पृथ्वी पर रहने की जो इच्छा है वह समाप्त हो गई है। सभी परंपराएं हैं वह खत्म होती जा रही है। ऐसी स्थिति में कवि आह्वान करता है कि इस बुझी हुई जिज्ञासा को, जिजीविषा को जगाने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दो। जल उठो फिर सींचने को, अपने आप को इस आशा के साथ अपने जीवन को न्योछावर कर दो और एक नई आशा और उमंग के साथ फिर से उठ खड़े हो। जो जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है उसे फिर जागृत करो और आगे बढ़ो। इस प्रकार का आह्वान कवि निराला जी इन पंक्तियों में कर रहे हैं। वे अपने गीत के माध्यम से निराशा में आशा का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग लोगों को, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पद्य की भाषा सरल और प्रभावोत्पादक है। जल उठो फिर सींचने को, इन पंक्तियों में जो मनुष्य की जिज्ञासा है उसको बनाए रखने की व्यंजना कवि ने की है। इस प्रकार ये थी निराला जी की पहली कविता गीत गाने दो मुझे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।